Hi, good morning, everybody. Welcome to the session. You are watching Success Ahead Education Services. We work for students who are looking forward to CLAT 2026 and CLAT 2027. CLAT 2027 would be in a 2-year program और 2026 तो ऑलरेडी आपके सामने आने वाला है बाई दिसंबर 2025. आज का इशू ये है कि दैट देर इज ए डिस्प्यूट दैट हैज कम आउट बिटवीन कंबोडिया एंड थाईलैंड. अरे यार तो टूरिज्म बड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा थाईलैंड का इसमें, तो यार मतलब ये तो सही नहीं हो रहा है. ये तो थाईलैंड को भी समझ में आ रहा होगा कि यार ये गड़बड़ चल रहा है. हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी थाईलैंड की टूरिज्म के ऊपर बेस्ड है और लड़ाई तो होनी नहीं चाहिए, पर हो गई लड़ाई. लड़ाई से मेरा मतलब है कि एक बॉर्डर डिस्प्यूट है बेसिकली बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया, और न केवल बॉर्डर डिस्प्यूट है, उस बॉर्डर के पास एक बहुत यूनेस्को की साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें कुछ टेम्पल्स है, बेसिकली बहुत सारे टेम्पल्स है, और वो शिव जी का टेम्पल है. अब इसको लेकर लड़ाई चल रही है. कंबोडिया वाले कह रहे कि नहीं ये हमारा है, हमारा स्पिरिचुअल फेथ जो है इस टेम्पल के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है. थाईलैंड वाले कह रहे कि नहीं ये हमारा है. तो दोनों के बीच में ये लड़ाई चल रही है कि ये टेम्पल किसका है. देखिए एक बार 1906 में थाईलैंड ने एक मैप को एक्सेप्ट कर लिया था. उस मैप के हिसाब से ये जो टेम्पल है प्रिया विहार टेम्पल, ये कंबोडिया के पास चला गया. और न केवल ये कंबोडिया के पास चला गया बल्कि इसका जो डिस्प्यूट है ये भी रिजॉल्व किया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने. और उन्होंने कहा कि नहीं, जिस हिसाब से आपने बॉर्डर के मैप को एक्सेप्ट किया है, थाईलैंड को बोला आपने जो मैप एक्सेप्ट किया है उसके हिसाब से ये टेम्पल जो है कंबोडिया के पास जाना चाहिए. तो ये कंबोडिया के पास चला गया. बट उससे थाईलैंड वॉज नॉट हैप्पी. दे ऑलवेज वांटेड दैट टेम्पल टू बी द पार्ट ऑफ देयर कल्चरल हेरिटेज. तो ये एक दिल पे लग गई बात. कल्चरल हेरिटेज को लेकर इस टेम्पल को लेकर लड़ाई चल रही है. अभी जो रिसेंट डिस्प्यूट है वो ताओमेन थोम टेम्पल को लेकर लड़ाई हुई है. अच्छा, ये ताओमेन थोम जो टेम्पल है ना, ये भी एक रिच हेरिटेज साइट है, और ये रिच हेरिटेज साइट यूनेस्को ने डिफाइन किया है. तो यदि इसको कुछ होता है तो आप बेसिकली यूनेस्को के साइट को डिस्टर्ब कर रहे हो. अच्छा, ये भी टेम्पल जो है ना, ये भी शिव जी का टेम्पल है, और इसके अंदर 3 टेम्पल है. एक है ताओमेन थोम, ताओमेन तोच और ताओमेन. 2 छोटे टेम्पल है और एक बड़ा टेम्पल है, और पहाड़ों के बीच में एक्चुअली और बॉर्डर पर है. तो डिस्प्यूट ये है कि ये टेम्पल किसका है. अब इस टेम्पल को लेकर लड़ाई चल रही है. अच्छा, इस टेम्पल में जाने का जो रास्ता है ना, बेसिकली बाय लैंड बाय रूट आप थाईलैंड की तरफ से जा सकते हैं, क्योंकि कंबोडिया बॉर्डर पूरा सील्ड है. बेसिकली दोनों ने अपने अपने आर्मी को तैनात करके रखे हैं वहाँ पर. एंड नाउ दिस 2 कंट्रीज आर फाइटिंग बिटवीन देमसेल्व्स. अब ये लड़ाई क्यों शुरू हुई, लेट मी टॉक अबाउट दैट. एक प्राइवेट कॉल था जो कि लीक हो गया, और वो कॉल प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड, जिनका नाम है पैथोंगतान शिनावात्रा, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया जो है उनके पिताजी, उनका नाम है हुन सेन, उनके बीच में ये प्राइवेट कॉल था. प्राइवेट कॉल ऐसा था कि शिनावात्रा उनको अंकल बोल के रेफर करते हैं, और ये जो डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट, इसके ऊपर बातचीत होती दोनों के बीच में, और शिनावात्रा थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल फॉर्म में बात करते हैं. तो ऐसा लगता है कि शी इज़ वरिंग, उनको डर लग रहा है, एंड शी इज़ इन ए सेंस ऑफ बेगिंग समथिंग फ्रॉम हुन सेन. तो ये बात जो है ना, ये हुन सेन लीक कर देते पब्लिक में शिनावात्रा के साथ में जो भी उनकी बात होती है. एंड अल्टीमेटली इसके कारण पूरा जो पॉलिटिकल टर्मोइल हो जाता है थाईलैंड में. एक्चुअली पॉलिटिकल टर्मोइल में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज थाईलैंड वाज हैविंग ए कोलिशन गवर्नमेंट, और जो पार्टीज़ है वो पार्टीज़ अपना सपोर्ट छोड़ देती है, एंड एज ए रिजल्ट शिनावात्रा को अपना प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ना पड़ता है. कोर्ट आदेश करती है कि दैट यू हैव टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट, उनको अपना पोस्ट छोड़ना पड़ता है. तो जिसके कारण इन दोनों के बीच में और तनाव बढ़ जाता है. तो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में जो तनाव है, इट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ दैट फोन कॉल. सो यू आर इन ए फिड्यूशियरी रिलेशनशिप अगेन विथ समबडी, यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन 2 पीपल. तो दोनों स्टेट्समैन आपस में बात कर रहे हैं, तो यू शुड ऑलवेज कीप दैट सीक्रेट बिटवीन देम. बट वो होता नहीं है, और हुन सेन जो है उसको रिलीज कर देते पब्लिक पे, विच वॉज अगेन गोइंग टू बी ए रॉन्ग थिंग on the part of Hun Sen, but this is politics. In fact, these two families between them have lot of good things to share between them, क्योंकि इनके पेरेंट्स और इनके ग्रैंड पेरेंट्स they were
into that relationship of international statesmanship. वो इसलिए क्योंकि हुन सेन वॉज इन पावर फॉर एटलीस्ट 4 decades, 40 साल तक वो कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, अभी उनके बेटे हैं। तो इतनी बड़ी लंबी रिलेशनशिप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, वन इन थाईलैंड एंड वन इन कंबोडिया, जब हो जाता है तो फिर आप किस हिसाब से इस तरीके के कॉल्स को, प्राइवेट कॉल्स को आप लिख कर सकते हैं। इनफैक्ट वी वर टॉकिंग समथिंग दैट कुड हैव बीन सॉल्व just by bilateral talks. Even if not bilateral talks, we could have solved it because we had the family terms for a long time. तो वो शिनावात्रा का जो, शी वॉज ए लेडी बेसिकली, उनका जो सोचने का ढंग था वो ये था कि यार शायद ही मैटर में रिजॉल्व कर सकती हूँ जस्ट बाय टॉकिंग टू हुन सेन, बट हुन सेन ने उसको एक पॉलिटिकल एडवांटेज ले लिया और इस तरीके का टर्मोल शुरू हो गया। तो अल्टीमेटली दोनों कंट्रीज के बीच में, बॉर्डर डिस्प्यूट के बीच में लड़ाई भी शुरू हो गई। इनफैक्ट मार्शल लॉ लग गया थाईलैंड में। बॉर्डर के पास जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह है, एरियाज वगैरह है, रीजन्स वगैरह है, वहाँ पर करीब करीब 2 लाख लोगों को डिस्प्लेस किया गया एंड मार्शल लॉ हैज़ ऑलरेडी बीन एनफोर्स्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। कुछ सिविलियंस की मौत भी हुई है। देयर वेर अराउंड, इट इज़ रिपोर्टेड दैट 31 सिविलियंस डाइड इन दैट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंबोडिया एंड थाईलैंड। दोनों ने आर्मीज को तैनात किया, दोनों के बीच में लड़ाई हुई। इनफैक्ट ड्रोन से लड़ाई हुई, रॉकेट्स लगाए गए, रॉकेट लॉन्चेस किए गए। ओके, तो F-16 के साथ फाइटर पायलट्स ने लड़ाई की। सो द मैटर हैज एक्चुअली गॉट एस्केलेटेड एंड इट हैज गॉट टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसके बीच में है। इनफैक्ट थाईलैंड इज सपोर्टेड बाय अगेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उनके F-16 जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। थाईलैंड हैज़ ए ग्रेट टर्म्स विथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑल द टाइम थ्रू आउट आफ्टर 1954, जिसकी वजह से अमेरिका इज हेल्पिंग थाईलैंड विथ ऑल पॉसिबिलिटीज। जितनी भी आर्म्स एंड एमिनेशंस चाहिए थाईलैंड को अमेरिका दे रहा है एंड दैट इज द रीजन वाई थाईलैंड इज नाउ शोइंग दैट वी कैन टैकल दिस सिचुएशन। ऑन द अदर हैंड, चाइना इज हेल्पिंग कंबोडिया दैट इफ एनीथिंग रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर वॉर, वी आर हेल्पिंग यू आउट इन ऑल पॉसिबल वेज। हालांकि इसके पीछे सभी कह रहे हैं कि दैट वी शुड टेक पार्ट इन द पीस मेकिंग पॉलिसीज। तो एशियन कंट्रीज भी आपस में इनको सपोर्ट किया है कि दैट यस वी कैन हेल्प यू आउट टू रीच ए कंक्लूजन वेयर बोथ द पार्टीज आर एबल टू सिक्योर देयर इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट। और CGI में भी जाने की बात चल रही है, बट थाईलैंड इज सेइंग दैट नो वी डोंट वांट टू गेट इनटू CGI because CGI is going to take this particular case in a manner that the past judgment which the CGI had given the temple, Priya Vihar टेम्पल टू कंबोडिया, हो सकता है इस बार वो ताउमेन थोम को भी दे दे, इसलिए हम CGI में नहीं जाना चाहते, ये टेम्पल हमारा है। सो वी कैन ओनली गो फॉर अ बायलैटरल टॉक्स। तो थाईलैंड को लगता है कि ठीक है, एक टेम्पल आपने उनको दे दिया तो एक हमको मिलना चाहिए, और चूंकि हमारा कल्चरल हेरिटेज, हमारा विश्वास और हमारी बहुत स्पिरिचुअलिटी इनके साथ जुड़ी हुई है, सो ये हमें मिलना चाहिए। इस बात को लेकर दोनों के बीच में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। नाउ द मेजर पार्ट इज, यू वुड सी मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु यूज्ड टू गो टू थाईलैंड, क्योंकि थाईलैंड इज ए टूरिज्म कंट्री, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया है। सो देयर इनकम, देयर GDP इज बेस्ड ऑन टूरिज्म, अब ये डिस्टर्ब हो गया। आपको एक बात और बताओ, कंबोडिया की जो रेवेन्यू है ना, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ गैम्बलिंग। वहाँ पर बहुत गैम्बलिंग होता है, ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑफलाइन गैम्बलिंग, बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग होता है, और देयर 40 to 50% ऑफ GDP इज बेस्ड ऑन गैम्बलिंग। तो उस गैम्बलिंग में बहुत सारा बाहर का पैसा भी आता है। इनफैक्ट आप सोचो ना, एक कंट्री इतना गैम्बलिंग करके पैसा कमाता है, और उस गैम्बलिंग को थाईलैंड ने भी अटैक किया, बिकॉज थाईलैंड इज ट्राइंग टू लीगलाइज गैम्बलिंग इन देयर ओन कंट्री। तो यदि ऐसा हो जाता है, बट थाईलैंड एज यू नो इज मोर कॉम्पिटिटिव, मोर ब्यूटिफुल, इनफैक्ट मोर डेवलप्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप्ड है, एंड एज ए रिजल्ट ऑल दैट गैम्बलिंग गेम्स आर गोइंग टू बी शिफ्टेड टू थाईलैंड, and as a result it is going to hamper the GDP of Cambodia as well. So therefore Cambodia नहीं चाहता कि इस तरीके की जो गैम्बलिंग है वो थाईलैंड में किसी प्रकार से लीगलाइज्ड हो जाए। तो शिनावात्रा को पॉलिटिकली उनके पार्टी को टर्मोइल करके निकालने का उद्देश्य भी इसलिए बना क्योंकि दे वांटेड टू सिक्योर देयर बेनिफिट्स विद रिस्पेक्ट टू ऑल दैट गैम्बलिंग। तो ये भी एक वजह थी, बट दीज टू कंट्रीज आर नॉट इन टर्म्स ऑफ
friendly terms with each other. In fact, these two families, Hunsen ki family or Shinawatra ki family, these two were in close terms. But since in politics there is nothing called close terms, it is only the power. तो किसी को अपना पावर के साथ कुछ और भी सिक्योर करना है, जैसे कंबोडिया को लगता है कि यदि यहाँ का ये बिजनेस, ये गैम्बलिंग बिजनेस यदि डिस्टर्ब हो जाता है, देन माई सन वुड नॉट बी इन पावर, वी विल नॉट बी एबल टू save our interest with respect to all political advantages. तो इसीलिए the conflict has now escalated to a greater level. Now what I believe could be a part of our examination, ये दो temples, दोनों temples के नाम, okay, ये यूनाइटेड नेशंस के साथ में किस रिलेशनशिप्स में अटैच्ड है, ओके, यूनेस्को के कोई हेरिटेज साइट के तौर पर ये दोनों रजिस्टर्ड है, और इनका रेलेवेंस क्या है, कहाँ पर है ये, और ये बॉर्डर डिस्प्यूट दोनों के बीच में, और ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट हो, जो मैप मानने की मैं बात कर रहा हूँ, दैट थाईलैंड हैज़ ऑलरेडी एक्सेप्टेड ए मैप लॉन्ग बैक इन 1906, दैट मैप वॉज एक्चुअली डिजाइंड बाय द फ्रेंच. तो इस पर भी सवाल हो सकता है. और ओवर ए डिकेड, एक्चुअली डिकेड भी मतलब बोलना कम होगा कि काफ़ी टाइम से, इनफैक्ट 1905 से ये लड़ाई शुरू है, मतलब उससे भी पहले से लड़ाई शुरू है. 1905 1906 में थाईलैंड ने वो मैप एक्सेप्ट किया अल्टीमेटली, बट उसके पहले से दोनों कंट्रीज के बीच में लड़ाई है. एंड दिस बॉर्डर डिस्प्यूट इज नाउ एस्केलेटेड एंड वी आर गोइंग टू सी as to what will happen in this particular issue. But these two elements and all the GK that is connected to this part is going to be the part of our syllabus, I believe, for the examinations. And the two countries who are into this and the political heads of those two countries are again going to be important, and if possible their capitals and so on, that I believe could be a part of our examinations. And with that, I believe that you should be able to connect some of the important elements of this particular issue. We have, as I said, at Success Ahead Education Services already started a rank enhancement program for all the students who used to come from morning 10 o'clock to evening 5 o'clock. They sit down and we solve their problems. They solve the mock test papers or any model question papers, and we try to resolve their doubts in the class, discussing each and every doubt in the class. So if you believe that you could become a part of that, you are always welcome to become the part of these sessions. And these are absolutely for such students who are not doing well with their mocks. उनको लगता है कि अरे यार हमारे मॉक में नंबर नहीं आ रहे, 50 नंबर 55 नंबर आ रहे. Since it is a test of your comprehension in most of the sections, so how do you comprehend each and every passage that at least in the examination you'll be able to score 90 marks out of 120 and be able to secure a college for yourself. Keeping that in mind, there are so many students who are struggling, और उनको ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम हमने सेटल किया है. So you people, you guys are always welcome to become a part of this marathon sessions, and we believe that we can help you out and could add a lot of things that could make at least a chance to get into a very good college. Thank you so much. May God bless you. Have a great day. Bye bye.